हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको आधुनिक हिंदी कविता की मीरा तथा करुणा और संवेदनशीलता की साक्षात प्रतिमूर्ति महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, उन्हीं की कविता यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह ध्यान दीजिएगा, यह कविता जो है आपके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों के पाठ्यक्रम में है। तो आप दोनों वर्ष के जो विद्यार्थी हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। कविता का जो शीर्षक है वह है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रस्तुत गीत है, प्रस्तुत गीत जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह दीपशिखा में संकलित है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि महादेवी वर्मा जी क्या कहना चाहती हैं। महादेवी वर्मा जी ने इस गीत में, किस गीत में, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, इस गीत में अपने को मंदिर के दीप की तरह, ध्यान दीजिए, यह मंदिर का दीप अपने को मंदिर के जो है दीप की तरह प्रियतम की आराधना में शांत भाव से, नीरव मतलब शांत, शांत भाव से जलने की कामना करती हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा गीत जो है प्रतीक विधान का उत्तम उदाहरण है। आप इसे विशेष में काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कवित्री का यह कहना है कि मेरा जो अपने को मंदिर के दीप की तरह प्रियतम की आराधना में शांत भाव से जलने की कामना करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि शरीर एक मंदिर है, यह मंदिर, शरीर एक मंदिर है, प्रिय जो है उसका देवता है, और अनुभूतियाँ जो उनके मन की है वो सारी उनकी पूजन सामग्री है। कहना क्या चाहती हैं कि हम जो देवताओं की पूजा करने के लिए जो स्थितियाँ हमारे समाज में हैं, वह सब स्थितियाँ महादेवी जी की प्रेम की साधना में, प्रणय साधना, प्रेम की साधना में व्याप्त है। वो आगे उदाहरण देती हैं, क्या कहती हैं, रजत शंख घड़ियाल स्वर वंशी वीणा स्वर। वो आगे ये कहती हैं, मंदिर की जब आरती होती है तो कैसे होती है बताती हैं कि जब मंदिर की आरती होती है तो महादेवी जी कहती हैं कि रजत शंख, मंदिर की जब आरती होती है तो कहती हैं कि जो हमारा हृदय है अपने ईश्वर की इसी प्रकार आरती करता है। किस प्रकार आरती करता है? जिस प्रकार मंदिर में आरती की जाती है। जब मंदिर में आरती की जाती है तो रजत शंख, चांदी के शंख, सुनहली वंशी और तरह तरह के जो वीणा के स्वर होते हैं उससे मंदिर में जो है आरती की जाती है। तो कवित्री ये कहती हैं कि उसी प्रकार जो हृदय की जो उनके तार हैं उसमें भी प्रिय की साधना में सब कुछ जो है अर्पित करती हैं। जब था कल कंठों का मेला, बिह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला। आगे क्या कहना चाहती हैं महादेवी वर्मा जी कि जब था कल कंठों का मेला, वो ये कहना चाहती हैं कि जब मंदिरों में विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियाँ थीं, मतलब उनसे ईश्वर की आराधना या अर्चना की जाती थी, तो उससे क्या होता था, कलकंठों का मतलब, मेला का मतलब विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से जब पूजा की जाती थी तो बिहसे उपल तिमिर था खेला। बिहसे, बिहसे का अर्थ होता है खिल गए थे। उससे क्या होता है कि अंधकार में भी, तिमिर मतलब अंधकार में भी जो है वो पत्थर खिल गए थे। शोर ही शोर था चारों तरफ, मेला का मतलब शोर था। अब मंदिर में इष्ट अकेला, अब क्या हो गया है, अब आरती होने के बाद मंदिर में उनका ईश्वर जो है वो अकेला रह गया है, अर्थात उनके हृदय में आराध्य ही रह गया है। और चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झर सुमन बिखरे अक्षत सित। आगे वो ये कहना चाहती हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जब उपरोक्त, अभी आप ऊपर जाएंगे कि जब मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, स्वर कलकंठों का मेला लगा रहता था, तो उससे सारे जो सारे जो है अंधकार में जो है खिल गए थे, पत्थर भी प्रसन्न हो गए थे। लेकिन अब पूजा अर्चना समाप्त होने के बाद मंदिर में ईश्वर केवल अकेला रह गया है। चरणों से चिन्हित, वो आगे ये कहना चाहती हैं कि चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। अलिंद मीन्स होता है आंगन, मतलब आंगन होता है, लेकिन यहाँ कवित्री का तात्पर्य है कि मेरे हृदय का दरवाज़ा। जैसे ये कहा जाता है
कि जो मेरे हृदय का दरवाजा है अति अधर्मशील हो गया है, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। कवित्री ये कहती हैं कि जो मेरे हृदय का दरवाजा है वो अधर्मशील हो गया है, तो प्रिय के चरण पड़ जाएंगे तो क्या होगा, चरणों से चिन्हित प्रिय के चरण पड़ जाएंगे तो उससे उनकी महत्ता बढ़ जाएगी। प्रणत सिरों के अंक लिए चंदन की दहली। और ये कहते हैं कि जब हम कहीं देवता के मंदिरों में जाते हैं तो माथा टेकते टेकते चिन्ह पड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्रिय के अंकन पर मैं नतमस्तक हो गई हूँ और मेरा जो शरीर है, जो मेरा प्रिय के अंकन पर नतमस्तक हूँ और मेरा रोम रोम जो है चंदन की दहली, चंदन की गंध से सुगंधित हो गए हैं। झर सुमन, सुमन मतलब फूल होते हैं, फूल बिखर गए हैं, अक्षत बिखर गए हैं, सब कुछ तम में सब अंतर्निहित, सब कुछ क्या हो गया है, अंधकार में निहित हो गई है। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। कवित्री ये कहती हैं कि फूल बिखर गए हैं, अक्षत बिखर गए हैं, सब अंधकार में विलीन हो गए हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि जो प्रेम का दीपक है वह हृदय से आलोकित हो रहा है, तो सबकी अर्चित कथा इस लौ में पलने दो। सबकी जो अर्चित कथा है, जो प्रेम का दीपक है, उसे शांत भाव से जलने दो। पल के मन के फेर पुजारी सो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पन्ना पलटना है, अगले पेज पे है कि पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। हाँ, तो अभी पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया। तो अभी कवित्री आगे कहती हैं कि जब साधना करने के लिए पुजारी जो होता है, पल भर की उपासना के बाद वह सो जाता है, लेकिन कवित्री के हृदय की पुकार जो है वो जारी है। सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर का पंथ गया बन। कवित्री आगे ये कहती हैं कि मेरा जीवन जो है वो समाधिस्थ हो रहा है। कहना चाहती हैं कि समाधि में जैसे सांसें नहीं ली जाती हैं, उसी प्रकार मेरी सांसें थमती जा रही है। मसी सागर का पंथ बन गया। मसी सागर स्याही, कहती हैं कि हमारी जो पवित्रता है हमारे लिए काल समुद्र बन गई है। मसी सागर काल समुद्र। कवित्री कहती हैं कि जो मेरी पवित्रता है वो मेरे लिए काल समुद्र बन गई है। रुका मुखर कड़कड़ का स्पंदन, स्पंदन मतलब धड़कन। वो कहती हैं कि मेरे जीवन का कड़कड़, मेरे जीवन की जो धड़कन है वह सब कुछ रुक गया है, फिर भी वह यह नहीं चाहती हैं कि इससे उन्हें मुक्ति मिले। इस प्रेम की आग में जलकर वह एक नया रूप प्राप्त कर सकती हैं। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। झंझा है महादेवी जी का जो सारा, उनको जो है कवित्री है, उनको सारा जो दिग्भ्रांत मतलब दिशा भ्रमित कहते हैं। कवित्री का ये कहना है कि सारा जगत जो है कठिन दिखाई दे रहा है। उनके मन में भी झंझा है मतलब आधी तूफान है, उनके मन में भी आधी तूफान है और सब तरफ रात की मूर्छा गहरी, सब तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा है। इस साधना के रास्ते में तो इस दीपक की क्या दशा होगी। फिर आगे क्या कहती हैं, जब तक लौटे दिन की हलचल। उनके मन में आशा है। आगे यह कहती हैं कि यह प्रेममयता हमारी साधना पद्धति जो है वो ज्योति का लघु प्रहरी बन जाना, दीपक बन जाना छोटा सा। फिर आगे कहना है उनका कि हम समय की प्रतीक्षा करेंगे। कवित्री का ये कहना है कि जब तक लौटे दिन की हलचल, उनका ये कहना है कि हम समय की प्रतीक्षा करेंगे, आखिर रात तो टलेगी ही टलेगी। उनका कहना, वो कहना क्या चाहती हैं कि प्रकाश की रेखा तो आएगी ही, नीचे है वो रेखाओं में भर आभा जल। कवित्री का ये कहना है कि अंधकार में प्रकाश की रेखा, रेखाओं में भर आभा जल। कवित्री का ये कहना है कि अंधकार में प्रकाश की रेखा और जीवन में उम्मीद की रेखा चाहिए। ध्यान दीजिएगा, रेखाओं में भर आभा जल, अंधकार में प्रकाश की रेखा और जीवन में उम्मीद की रेखा होनी चाहिए। जो भी हो, कवित्री निराश नहीं होना चाहती हैं। वो कहती हैं जो भी हो सुख तो आएगा ही, तो दुख से परहेज क्यों करें, दूत साज का इस प्रभाती तक चलने दो। कवित्री का मानना है, वो उम्मीद करती हैं कि सुख तो एक दिन आएगा, तो हम दुख से परहेज क्यों करें जब तक प्रिय से मिलन नहीं हो जाता। दूत साज का इसे प्रभाती तक चलने दो। कवित्री का ये कहना है
कि जब तक प्रिय से मिलन नहीं हो जाता तब तक यह जो दीपक है प्रभाती, इसे सुबह तक जलने दो, तब तक यह दीपक जो है उनका जलता ही रहेगा। धन्यवाद।